नमस्कार, मैं कमल कौशिक, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। कोरोना को लेकर तरह तरह की बातें हो रही है। कोरोना को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि ये तो कभी दुनिया से जाएगा नहीं। कोरोना को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि अब कोरोना जिसे भी होगा उसकी मुसीबतें आने वाले वक्त में भी बढ़ेंगी। कोरोना को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि इसका तो इलाज कभी आएगा भी नहीं। इसलिए कोरोना को लेकर यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि जो जानकारियां फैलाई जा रही है क्या वो वाकई में ठीक है, जो आंकड़े बताए जा रहे हैं क्या वाकई में वो सच माना जाए, या सोशल मीडिया पर फैलती जानकारियों को भी आप सच मान सकते हैं। इस तरह की कई बातें हैं और कई सवाल आपके मन में हैं जिनके जवाब इस खास कार्यक्रम में देने की हम कोशिश करेंगे और कुछ जानकारियां भी आपके सामने हम रखेंगे कोरोना को लेकर, ताकि आप जान सके कि कोरोना का संपूर्ण ज्ञान क्या है। देश अब कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। हमारे देश पर अब कोरोना का पूरी तरह से अटैक हो चुका है। कई राज्यों पर तो बहुत ज्यादा प्रभाव है। सारे रिकॉर्ड धराशायी हो चुके हैं और कोरोना की सुनामी अब सब कुछ तबाह करने में जुटी है। हालात तो ऐसे भी हैं कि अस्पतालों में व्यवस्थाएं घुटने टेक चुकी हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की सांसें उखड़ रही हैं और मरीज तड़प रहे हैं। अगर अब भी हम नहीं संभले तो एक बात तो जान लीजिए कि सामने मौत खड़ी है। पल पल दम तोड़ती जिंदगी, इलाज के इंतजार में उखड़ती सांसें, कोरोना के आगे कांपता सिस्टम, और मौत की दहलीज पर चंद सांसों की भीख मांगती इंसानियत। कोरोना कभी ऐसी मौत देगा, किसी ने कभी नहीं सोचा था। हालात ऐसे बनेंगे, कोई नहीं जानता था। यही वजह है कि वक्त की बर्बादी में अब इंसानियत बर्बाद होने लगी है। ऐसा नहीं था कि कोरोना ने वक्त नहीं दिया, लेकिन कहते हैं जिसने वक्त बर्बाद किया उसे वक्त ने बर्बाद कर दिया। सितंबर 2020 में जब 95,000 से ज्यादा केस एक दिन में आए और उसके बाद कोरोना का ग्राफ गिरने लगा, तो वक्त भी मिला खुद को सुधारने का, व्यवस्थाओं को संवारने का। लेकिन सरकार हो या प्रशासन कोरोना को भूल चुनावों में मशगूल हुए। 6 महीने बाद कोरोना ने पलटवार किया और अब सिस्टम की सांसें उखड़ रही हैं, लोग मर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि लाशों का अंबार है और जिंदगी लाचार है। अब ना जीते जी सुकून है और ना मरने के बाद आराम, क्योंकि संस्कार करने वाले चिताओं को जलाते जलाते थक चुके हैं। लाशों को रखने भर की जगह नहीं, अस्पतालों के बाहर लाइनें लगी हैं और अस्पताल ऑक्सीजन की कमी के आंसू रो रहे हैं। सबसे पहले रायपुर की इन तस्वीरों को देखिए। लाशों का ढेर लगा है। सफेद पन्नी नुमा कफन में लिपटी इन लाशों को देखिए। स्ट्रेचर पर लाशें हैं, फर्श पर लाशें हैं, इधर लाशें, उधर लाशें, कोने कोने में लाशें ही लाशें। जिंदगी की बेबसी तो आपने देखी होगी, लेकिन लाशों की बेबसी पहली बार देख रहे होंगे। अगर इन लाशों की गिनती करने लगेंगे तो यकीन मानिए आप गिन नहीं पाएंगे। लेकिन सवाल है कि इन हालातों का जिम्मेदार कौन है? क्या इन हालातों को बिगड़ने से पहले संभाला नहीं जा सकता था? वक्त था, लेकिन उस वक्त को बर्बाद किया गया। स्वास्थ्य सेवाओं के दम कोरोना से जंग का इंकलाब था और अब वही स्वास्थ्य सेवाएं दम तोड़ रही हैं। रजत राणा, खबरें अभी तक।
कोरोना अपना स्वरूप भी बदल रहा है तो कई सारे सवाल भी हर किसी के अब मन में उठ रहे हैं, जिनमें से बड़ा सवाल यह भी है कि क्या 2021 का कोरोना 2020 के कोरोना संक्रमण से क्या ज्यादा खतरनाक है, क्या ज्यादा अलग है, और अगर है तो क्यों और कैसे। एक था कोरोना 2020 वाला और एक है कोरोना 2021 वाला। दोनों में कई बुनियादी फर्क हैं। 2021 में कोरोना पहले के मुकाबले और ज्यादा फैल रहा है और ज्यादा घातक भी हो रहा है। बच्चों और नौजवानों को अपनी जद में ज्यादा से ज्यादा ले रहा है। बुखार ज्यादा दिन तक रह रहा है। ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल हैं, जैसे कि क्या वाकई साल 2020 में कोरोना संक्रमण और साल 2021 के कोरोना संक्रमण में अंतर है। इसका जवाब है हाँ, दोनों में अंतर है, लेकिन साल उसका आधार नहीं। ये अंतर इसलिए है क्योंकि कोरोना के प्रकार बदल गए हैं और इस वक्त भारत में 4 प्रकार का कोरोना संक्रमण देखने को मिल रहा है। पहला, प्राइमरी कोरोना जो 2020 में आया था। दूसरा, नई स्ट्रेन वाला कोरोना जो ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील से भारत में आया है, लेकिन इसके बारे में भारत सरकार ने अभी डिटेल डेटा जारी नहीं किया। तीसरा, पोस्ट वैक्सीन कोरोना, यानी जिन्हें वैक्सीन की 1 डोज लग चुकी है उसके बाद वो कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। और चौथा, रीइंफेक्शन कोरोना, यानी कि जिनको पहले कोरोना हो चुका है अब दोबारा से हुआ है। ऐसे लोगों की संख्या बाकियों के मुकाबले कम है। जाहिर है हर प्रकार के लोगों में वायरस अलग तरीके से बर्ताव करेगा। अलग अलग लक्षण दिखने के पीछे वैज्ञानिक आधार यही है। प्राइमरी कोविड-19 के आज भी पुराने लक्षण ही हैं, लेकिन बदली परिस्थितियों में वायरस थोड़ा बदल जरूर गया है। अब सवाल ये भी है कि क्या पहली बार के मुकाबले दूसरी लहर में कोरोना तेजी से फैल रहा है। भारत का कोरोना ग्राफ इस बात की पुष्टि करने के लिए काफी है। पिछले 7 दिन के रोलिंग औसत का ग्राफ ये बताने के लिए काफी है। इतना ही नहीं, कोरोना की वजह से हो रही मौतों के मामले में भी तेजी से इजाफा देखने को मिला है। रोजाना हो रहे टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। अस्पतालों में बढ़ते मरीजों के आंकड़े भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या अब ज्यादातर लोग लंबे वक्त तक बुखार से जूझ रहे हैं। ये किस वजह से हो रहा है? इसके जवाब में कोरोना वायरस का अलग अलग प्रकार हर तरह के इंसान में अलग बर्ताव करेगा। हर शरीर के वायरस से लड़ने की क्षमता अपनी अलग होती है। वायरस का प्रकार भी अलग होगा। हर म्यूटेशन से संक्रमण के लक्षण होंगे। आमतौर पर म्यूटेंट वायरस से जो कोरोना हो रहा है उसमें बुखार ज्यादा दिन तक रहता है और शरीर का रिस्पॉन्स कम देखने को मिलता है। सवाल ये भी है कि क्या इस बार कोरोना बच्चों और नौजवानों को ज्यादा संक्रमित कर रहा है। नए स्ट्रेन वाले कोरोना बच्चों और नौजवानों में हो रहा है, ऐसी खबरें कई जगह से आ रही है। सरकार ने इस बारे में फिलहाल कोई डेटा जारी नहीं किया, लेकिन अस्पतालों में आने वाले मरीजों के आधार पर ये बातें डॉक्टर्स जरूर कह रहे हैं। अब सवाल है कि पोस्ट वैक्सीन कोरोना में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। आपको बता दें, ऐसे लोगों की संख्या पहले 2 के मुकाबले कम है। वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद शरीर में कुछ एंटीबॉडीज बनती है जो दूसरी डोज के मुकाबले कम होती है। ऐसी सूरत में कोरोना होता है तो लक्षण दूसरी तरह के होते हैं। ऐसे मरीजों को नॉन पल्मोनरी सिस्टमैटिक इन्फ्लेमेशन देखने का मिलता है। मतलब ये कि लंग्स पर कोरोना का उतना असर नहीं होगा, लेकिन हाँ, बुखार तेज होगा। और सवाल ये भी है कि क्या री इन्फेक्शन वाला कोरोना मरीजों के लिए घातक होगा। आपको बता दें, 102 दिन के अंतराल के बाद दोबारा कोरोना होता है तो उसे WHO ने री इन्फेक्शन कोरोना माना है। ऐसे मरीजों में ये देखने की जरूरत होती है कि कौन सा स्ट्रेन का वायरस है जिसे दोबारा संक्रमण हुआ है। ब्रिटेन म्यूटेंट वेराइटी है तो वो बच्चों और नौजवानों पर ज्यादा असर करेगा। अगर ब्राजील वाला है तो उससे जान का खतरा ज्यादा होगा। अगर दक्षिण अफ्रीका वाला है तो जांच में पकड़ में आने में थोड़ी देरी होगी। कोरोना ने एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आपको कोरोना के बारे में सही जानकारी हो और आप डर से नहीं बल्कि सावधानी से इस कोरोना का मुकाबला करें। दीपशिखा भारद्वाज, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। कोविड-19 के मामले में टॉप 6 देशों में भारत एक ऐसा देश था जहां दूसरी लहर
आई ही नहीं थी। लेकिन अब भारत में भी कोरोना की सेकेंड वेव यानी दूसरी लहर ने कहर बरपा दिया है। साल 2020 से ज्यादा बुरे हालात लग रहे हैं और ये संकेत हमें मिल भी गए हैं। लेकिन ऐसे कैसे हो गया? कैसे ऐसे हालात देश में पैदा हो गए? बढ़ते आंकड़ों के पीछे की सच्चाई क्या है? जानने के लिए रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना के मामलों ने सरकार के होश उड़ा दिए हैं। कोरोना के बढ़ते मामले अब शासन प्रशासन को बेचैन कर रहे हैं। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मशगूल हैं, लेकिन जो कोरोना की चपेट में आ रहा है उसकी जिंदगी पर बुरा असर पड़ रहा है। अगर ऐसे चलता रहा तो देश की एक बड़ी आबादी कोरोना की चपेट में आ सकती है। लेकिन राहत के बाद यह आफत क्यों? हर सवाल का जवाब होता है, तो इस सवाल के कई जवाब हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद प्रतिबंधों में ढील दिए जाने से मामलों में बढ़ोतरी की आशंका थी, खासकर ऐसे वक्त में जब टीकाकरण कार्यक्रम की अभी शुरुआत ही हुई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अलग अलग गैर आवासीय जगहों पर लोगों की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। मार्च 2021 तक ये मोबिलिटी या गतिशीलता महामारी के पहले वाले हालातों के करीब आ चुकी है, जो उन हालातों से भयावह हो सकता है। वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण के मामलों में हुई बढ़ोतरी कई राज्यों में बड़े संक्रमण का नतीजा है। महाराष्ट्र संक्रमण के मामले में सबसे आगे है। महाराष्ट्र 12 करोड़ 30 लाख आबादी के साथ भारत का दूसरा सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। ये भी एक बड़ी वजह है। महाराष्ट्र में मार्च के अंतिम दिनों तक औसतन लगभग 34,000 मामले दर्ज किए गए, जो सितंबर में आई पहली लहर के चरम पर पहुंचने से 55% ज्यादा है। मार्च के अंतिम दिनों के औसतन आंकड़ों के मुताबिक भारत में लगभग 55% से ज्यादा नए मामले अकेले महाराष्ट्र से ही सामने आए और लगभग 80% नए मामले 6 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, छत्तीसगढ़, गुजरात और मध्य प्रदेश से ही सामने आए। इन सभी राज्यों में केस तेजी से बढ़ रहे हैं। लोगों की लापरवाही और कोरोना के नियमों की अनदेखी से मामले बढ़े हैं। इसके अलावा अचानक दूसरी लहर का अंदेशा होते ही टेस्टिंग ट्रेसिंग का काम तेजी से किया गया। टेस्टिंग में तेजी आने से कोरोना के आंकड़ों में अचानक से उछाल आया। कोरोना के केस यूं बढ़ेंगे किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन दुर्भाग्य से भारत भी कोरोना की दूसरी लहर का शिकार हो ही गया। अभी भी एक्सपर्ट्स इन बढ़ते मामलों की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अभी और ढिलाई हुई तो मामले बढ़ेंगे और मामला बिगड़ भी सकता है। कमल कौशिक, खबरें अभी तक। तो कोरोना के आंकड़ों पर लगाम नहीं लग पाई है और इन बढ़ते आंकड़ों के बीच बड़ी चिंता इस बात की भी है कि अब कोरोना का जो ब्रिटेन स्ट्रेन, जो यूके स्ट्रेन कहा गया है, वो लगातार फैल रहा है। अब वो बहुत खतरनाक माना जाता है, क्योंकि ना ये सिर्फ तेजी से फैलता है, बल्कि इसके बदले जो रूप के लक्षण है वो भी इतने अलग हैं, इतने खतरनाक है कि कोरोना को पहचानना भी आसान नहीं है और ये जानलेवा तक साबित हो रहा है। कब टलेगी कोरोना की ये आफत? कातिल कोरोना का बदला बदला रूप, तेजी से फैल रहा कोरोना का नया स्ट्रेन, बदले बदले हैं कोरोना के लक्षण। जी हां, कोरोना के लक्षण अब इतने अलग हैं कि पहचान पाना ही मुश्किल होता जा रहा है। गर्मियों में होने वाली कई छोटी मोटी बीमारियों के लक्षण मरीज में होते हैं, और जब मरीज दवा लेने पर भी ठीक नहीं होते तो कोरोना जांच करवाई जाती है। और हैरानी की बात है, जब डायरिया जैसी बीमारी वाले मरीज कोरोना की शिकार मिले। कोरोना के नए स्ट्रेन से विशेषज्ञ भी हैरान हैं, क्योंकि एक तो पहले कोरोना के यूके स्ट्रेन को लेकर खबर आई कि यूके स्ट्रेन कोरोना का एक तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है, लेकिन अब एक और वेरिएंट है जो वाकई में चौंका रहा है, और इसके लक्षण भी। ऐसे मरीज जिनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं, ना बुखार ना खांसी, लेकिन वो भी कोरोना से ग्रस्त पाए जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट के लक्षण कोरोना के पहले स्ट्रेन से बिल्कुल अलग हैं। वजह है कोरोना की आफत ने अब रूप बदल लिया है। अब सर्दी जुकाम जैसे लक्षण नहीं दिखते। एक तो कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, दूसरा कोरोना वायरस की दूसरी लहर घातक साबित हो रही है। इन सब के बीच चिंता की बात यह भी है कि कई लोगों में सामान्य बीमारियों के साथ भी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है।
इसका मतलब यह है कि जुकाम, बुखार, सांस लेने में तकलीफ के अलावा कई अन्य लक्षणों में भी कोरोना के संकेत मिले हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि नया स्ट्रेन संक्रमितों के फेफड़ों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। जानकारी के मुताबिक विशेषज्ञों को नए भर्ती मरीजों में ये दिक्कत देखने को मिली। ऐसे में डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि लापरवाही ना बरतें, ऐसा करते हैं तो जान भी जा सकती है। इस बार कोरोना वायरस सबसे ज्यादा फेफड़ों पर असर डाल रहा है। ऐसे में इलाज से ज्यादा बचाव बेहतर है। कोरोना के नए लक्षणों की अगर बात करें तो पेट खराब होना, गले में जोरदार दर्द, तेज बुखार जो पहले कम हो और फिर तेज बुखार हो जाए, सांस लेने में तकलीफ, बहुत जल्दी कमजोरी का एहसास होना, थकान और कमजोरी, शरीर में दर्द, उल्टी और डायरिया। इन लक्षणों के साथ लोगों की कोरोना के टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। अब लोगों को सांस लेने और स्वाद और सुगंध चले जाने की दिक्कत भी काफी महसूस हो रही है। ऐसे में अगर आपके शरीर में कुछ भी असामान्य महसूस होता है तो सुरक्षा के तौर पर कोरोना का टेस्ट करवा लें। और अगर कहीं आप कोरोना से संक्रमित हैं तो घर पर ही रहें और अधिक मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें, क्योंकि कोरोना का यूके स्ट्रेन जितना घातक संक्रमित के लिए है उतना ही घातक संक्रमित के संपर्क में आने वालों के लिए भी, क्योंकि यूके वेरिएंट सुपर स्प्रेडर के तौर पर पहचाना जा रहा है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। भारत में कोरोना से हाल बेहाल है, लेकिन कोरोना को लेकर हो रही रिसर्च से भी हैरान करने वाले सच सामने आए हैं। जी हां, एक रिसर्च के मुताबिक डायबिटीज वाले लोगों को कोरोना से ज्यादा खतरा है। इतना ही नहीं, कोरोना से भी डायबिटीज होने का खतरा बढ़ गया है। रिपोर्ट देखिए और समझिए हम कहना क्या चाहते हैं। कोरोना की रफ्तार बेकाबू है, स्थिति परेशान करने वाली है। तो वहीं कोरोना को लेकर हर दिन नए शोध भी नए खुलासे कर रहे हैं। अब अमेरिका में कोरोना से हो रही मौत को लेकर रिसर्च हुई, जिसमें दावा किया गया है कि डायबिटीज के स्तर को अगर नियंत्रण में रखा जाए तो कोविड मृत्यु दर को 10 गुना तक कम कर सकते हैं। जी हां, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के अनुसार शुगर जैसी बीमारियों के मरीज वायरल संक्रमण से लड़ने के दौरान कई तरह की परेशानियों से दो चार होते हैं और उनके लिए कोविड-19 घातक रूप ले लेता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक डायबिटीज से पीड़ित लोगों को कोविड से ज्यादा खतरा है। ये खतरा तब ज्यादा बन जाता है जब ग्लूकोज के स्तर में बदलाव आता रहता है। इस बीच ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होने पर प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और संक्रमण से लड़ने की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। दूसरी तरफ ग्लूकोज का स्तर कम होने पर भी डायबिटीज वाले संक्रमितों को ज्यादा खतरा उठाना पड़ सकता है। ऐसे में डायबिटीज रोगी को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर ग्लूकोज लेवल की जांच करवाते रहने चाहिए, ताकि कोरोना के खतरे को बढ़ने से रोका जाए। दूसरी तरफ शोध से ये भी सामने आया है कि कोविड-19 के कई मरीज जिनमें डायबिटीज के कोई सिम्टम्स नहीं थे, उनमें भी मधुमेह के लक्षण दिखने लगे हैं। जी हाँ, डॉक्टर से पाया कि लोगों में टाइप 1 और टाइप 2 के डायबिटीज के लक्षण दिखे। ये शोध कोविड-19 के रिकवर हो चुके लोगों पर किया गया था। करीब 15% संक्रमित वो पाए गए जिनमें पहले डायबिटीज नहीं, लेकिन बाद में पाई गई। यूके में हुई रिसर्च में कोरोना पॉजिटिव कुछ लोगों में डायबिटीज भी पाई गई, जिसके पीछे कारण मेटाबॉलिज्म खराब होना बताया गया, जिसके चलते कोरोना के बाद इन लोगों को डायबिटीज भी हुआ। जाहिर है कोरोना जानलेवा संक्रमण साबित हो रहा है। बढ़ते संक्रमितों के सामने स्वास्थ्य सुविधाएं घटती जा रही हैं, तो दूसरी ओर डायबिटीज होने से जहां ये वायरस ज्यादा घातक साबित हो रहा है, तो वहीं कोरोना से डायबिटीज होने का खतरा भी है। ऐसे में अहम ये हो जाता है कि सावधान रहें, कोरोना से जुड़ी सभी गाइडलाइंस का पालन करें ताकि बचाव संभव हो सके। ज्योति सांगवान, खबरें अभी तक। कोरोना वायरस से केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक, आम से लेकर हर खास आदमी तक परेशान है। कोरोना इतनी तेजी से फैलेगा किसी ने सोचा तक नहीं था। कोरोना की दूसरी लहर का इतना कहर आखिरकार क्यों है? क्या हवा में भी कोरोना हो सकता है? क्या सांस लेने से कोरोना शरीर में एंट्री भी कर सकता है? यकीन कर पाना वाकई में मुश्किल है, लेकिन एक मेडिकल जर्नल रिपोर्ट के दावों ने इन सवालों के जवाब दिए हैं।
क्या हवा में भी कोरोना है? क्या हवा के छोटे छोटे कणों के साथ कोरोना की मिलावट है? क्या सांस के जरिए भी कोरोना शरीर पर अटैक कर रहा है? हम आपको डरा नहीं रहे, बल्कि आगाह कर रहे हैं। कोरोना के अचानक बेतहाशा बढ़ते मामलों के पीछे की वजह जानने के लिए कई एक्सपर्ट्स की टीम रिसर्च कर रही है। हर कोई जानना चाहता है कि कोरोना संक्रमण बुलेट रफ्तार से कैसे फैला, इसके पीछे की असल वजह क्या है। इसी बीच मेडिकल जर्नल लैंसेट ने कोरोना वायरस को लेकर हैरान कर देने वाला दावा किया। लैंसेट का कहना है कि यह घातक वायरस खास तौर पर हवा से फैल सकता है और इस बात के पुख्ता सबूत होने का भी दम भरा गया। अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों के 6 एक्सपर्ट्स ने यह दावा ठोका। तो सवाल उठता है कि क्या यही वजह है कि कई सावधानियां और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के बावजूद भी वायरस का संक्रमण काफी तेजी से फैला है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की टीम ने भी इस रिसर्च की समीक्षा की है और हवा में वायरस से फैलने के दावों पर भी गौर किया है। इस रिसर्च में कहा गया है कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि बड़े ड्रॉपलेट से ही कोरोना वायरस फैलता है। इसमें कहा गया है कि ये साबित हो चुका है कि ये वायरस हवा के जरिए तेजी से फैला है। एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया कि WHO और अन्य संगठनों को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और वायरस के प्रसार को कम करना चाहिए। इसके लिए कई कदम उठाए जाने की जरूरत है। अगर इस रिसर्च में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो ये हमारे देश के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए बड़े खतरे से कम कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर सांस लेने के जरिए भी कोरोना वायरस शरीर में एंट्री कर रहा है तो आने वाले वक्त में और भी मुसीबतें झेलनी पड़ सकती है। क्योंकि याद रहे, कोरोना महामारी जानलेवा है, इसलिए सावधानी बरतें और अपना ख्याल खुद रखें। कमल कौशिक, खबरें अभी तक। प्लाज्मा थेरेपी। कोरोना के कहर के बीच इस थेरेपी की मांग काफी बड़ी है। मरीजों को प्लाज्मा चढ़ाने से माना यह जा रहा है कि वो जल्द ही रिकवर हो रहे हैं। ऐसे में क्या है प्लाज्मा थेरेपी और कौन इसे डोनेट कर सकता है, सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में। कोरोना महामारी से हालात बेहद खराब हैं। देश में नए मरीजों का आंकड़ा ये गवाही दे रहा है कि कोरोना की ये लहर वाकई में खतरनाक है। हर तरफ ऑक्सीजन की मांग है तो दिल्ली NCR में बेड के लिए लोग तरस रहे हैं। वेंटिलेटर बेड तो जैसे खत्म ही हो चुके हैं। इस बीच एक और जरूरत की चीज है जिसके लिए मरीज के परिजन इधर उधर भटक रहे हैं और वो है प्लाज्मा। कोविड-19 के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी की मांग बढ़ गई है। हालांकि कोविड-19 के खिलाफ अभी तक कोई भी कारगर दवा नहीं है, लेकिन कॉन्वेलिसेंट प्लाज्मा प्रायोगिक इलाज है। इसलिए डॉक्टर कोरोना से संक्रमित हो चुके लोगों को आगे आकर कोविड-19 पीड़ितों की सहायता करने की अपील कर रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि क्या होता है प्लाज्मा और कैसे होता है इसका इस्तेमाल। दरअसल जब कोई वायरस या सूक्ष्म जीव शरीर में घुसता है तब इम्यून सिस्टम सक्रिय हो जाता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। डॉक्टर कोविड-19 को मात दे चुके मरीजों के डोनेट किए हुए ब्लड से एंटीबॉडीज से भरपूर सीरम को अलग करते हैं और बुरी तरह प्रभावित मरीज के शरीर में उसे चढ़ाते हैं। ये एंटीबॉडीज सूक्ष्म जीव और होने वाले संक्रमण के खिलाफ लड़ते हैं, जो मरीज को रिकवर होने में मदद करते हैं। कोरोना का कहर जिस तरह से देखने को मिल रहा है, ऐसे समय में प्लाज्मा की मांग भी बढ़ गई है। ऐसे में कोरोना को मात दे चुके लोगों से अपील की जा रही है कि प्लाज्मा डोनेट करें। अगर आप भी प्लाज्मा डोनेट करने की सोच रहे हैं, तब आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। केंद्र सरकार ने क्या करे और क्या नहीं करे, इसको लेकर एक लिस्ट भी उपलब्ध करवाई है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन प्लाज्मा अपना डोनेट कर सकता है। किसी भी व्यक्ति के प्लाज्मा डोनेट करने के लिए उसकी कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव होनी बेहद जरूरी है। तो कोविड नेगेटिव के नतीजे RT-PCR जांच से ही होना चाहिए। साथ ही साथ हार्ड कॉपी और आधार कार्ड की कॉपी भी साथ होना चाहिए।
इसके अलावा एसिम्प्टोमेटिक होने की सूरत में कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट के सिर्फ 14 दिन बाद ही डोनेट करें, या फिर सिम्प्टोमेटिक होने की सूरत में आप लक्षण के 14 दिन बाद भी प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन अपना प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकता। इसमें प्रेग्नेंट महिलाएं या फिर पहले हुई प्रेग्नेंट महिलाएं अपना प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकती। इसके अलावा डोज ले चुका शख्स टीकाकरण की तारीख से 28 दिनों तक प्लाज्मा डोनेट करने में सक्षम नहीं होगा। इसके अलावा वो शख्स भी अपना प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकता जिसको ब्लड में एंटीबॉडीज की कमी के चलते खारिज कर दिया गया हो। देश में कोरोना के मामले ऑक्सीजन सप्लाई के संकट और कोरोना की नई किस्म के बीच चिंताजनक स्तर तक बढ़ रहे हैं। उसको मद्देनजर रखते हुए एक प्लाज्मा की कीमत एक जिंदगी के बराबर है, किसी की जिंदगी बचाने के काम आ सकता है। ऐसे में खबरें अभी तक यही अपील करता है कि जो लोग कोरोना को मात दे चुके हैं उन्हें संकट के समय जरूर आगे आना चाहिए। विनय चौधरी, स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।